श्रीमती सुनेत्रा पवार जी वे राष्ट्रवादी दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है, कौन सा दायित्व देना है, ये पूर्णतः उनका अधिकार है और उन अधिकारों के तहत उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। अब इस पर कुछ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ अगर क्लेरिफिकेशन चाहिए तो उनकी ओर से दिया जाएगा। इसमें कुछ गैर बातें हुई है इस प्रकार से नहीं है। जो भी कागजात इलेक्शन कमीशन को चाहिए है वे ज़रूर सौंपेंगी, पर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को वे किसको कौन सा पद दे, किसको क्या जिम्मेदारी दे, ये अधिकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। तो इसलिए सुनेत्रा पवार जी ने जो भी निर्णय लिया है वो उनके अपने पद को, उसके अधिकार को लेकर के निर्णय लिया है। आदरणीय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ताईंनी त्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, त्यांनी जो निर्णय घेतला की त्यांची दोन्ही मुलं पार्थ पवार आणि दुसरे चिरंजीव दोघांनाही त्यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांचा अधिकार आहे कोणाला कोणतं दायित्व द्यायचं, कोणतं पद द्यायचं, कोणती जबाबदारी द्यायची आणि त्या अधिकाराच्या कक्षेत त्यांनी पद दिलेलं आहे। आता या संदर्भात इलेक्शन कमिशनला काही अधिक माहिती हवी असेल तर त्यांच्या पक्षातर्फे ती देण्यात येईल, पण हा सर्वस्वी राष्ट्रीय अध्यक्षांचा अधिकार आहे की कोणाला कोणती जबाबदारी द्यायची। तर त्याच्यामुळे याच्यामध्ये काही वेगळं काही नाही आहे। पृथ्वीराज चौहान का बयान आया उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेके कि वो गूंगी गुड़िया की तरह है। जिस तरह से धनंजय मुंडे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अलग तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसको लेके उन्होंने सवाल उठाए और ये भी लोगों ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है। श्रीमान पृथ्वीराज चौहान जी इस प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी अच्छा ओहदा उन्होंने संभाला है और उनको ये समझने की आवश्यकता है कि सुनेत्रा पवार जी जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा दुख उन्होंने झेला है और उसके पश्चात इतनी बड़ी पार्टी है, दल है, उनको सबको साथ में ले करके वो चल रही है। तो ऐसी एक सक्षम महिला का कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन करते हुए उनका साथ देने की आवश्यकता है। टीका टिप्पणी करने के लिए, आलोचना करने के लिए या ओछी राजनीति करने के लिए कांग्रेस को अन्य मुद्दे मिलेंगे। रहा सवाल सुनेत्रा पवार जी का, वे हर बैठक में सम्मिलित हो रही है, महाराष्ट्र के हर गांव में, कस्बों में, सब जगह जा रही है, सब कार्यकर्ताओं से मिल रही है। श्रीमान पृथ्वीराज चौहान जी जिस उद्धव ठाकरे जी के साथ थे, जो घर से बाहर नहीं निकलते थे, वैसे तो नहीं है ना सुनेत्रा पवार जी। अजीत दादा की तरफ पूर्णतः एक्टिव है। तो ये टिप्पणी पूरी तरह से फिजूल है। ये केवल ओछी राजनीति से प्रेरित उनकी टिप्पणी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को जो जेनजी हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ संवाद करने वाले हैं। इसी को लेके जब आदित्य ठाकरे से पूछा गया तो आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि उस वक्त कहाँ थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब लाठीचार्ज हो रही थी स्टूडेंट्स पे नीट प्रोटेस्ट में। अब वो संवाद करने आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी शायद अभी भी बालक ही है। हम ऐसे दल करके मान रहे थे कि उनका आकलन बड़ा होगा, पर शायद अधूरे अध्ययन के आधार पर वे बयानबाजी कर रहे हैं। क्या श्रीमान आदित्य ठाकरे जी को पता है कि संघ में शिशु वर्ग भी होता है, शिशु की शाखा होती है,
युवाओं की शाखा होती है, हर एक एज ग्रुप की संघ में शाखा होती है। और वंदनीय परम पूज्य सर संघ चालक जी शिशु से लेके युवाओं तक और युवाओं से लेके समाज के हर तबके में जाकर के संवाद करते हैं। तो ये उसी श्रृंखला की कड़ी है, ये कोई नई पहल नहीं है। पर ठीक है, आदित्य ठाकरे जी को अब लगभग उनके सारे लोग उनको छोड़ करके चले गए, तो जल्दबाजी में उन्होंने ये बयान दिया होगा। पर परम पूज्य सर संघ चालक जी के बारे में बोलने के पहले वे अध्ययन करते कि क्या ये इस प्रकार का बरसों से चलता आ रहा है। केवल वंदनीय मोहन भागवत जी नहीं, इसके पूर्व की भी सारे सरसंघ चालक जी वे युवाओं से संवाद करते थे, सभी घटकों से संवाद करते थे। ये संघ की कार्य प्रणाली है। अब इनको ये कार्य प्रणाली पता नहीं, इनको ओछी राजनीति के साथ आदित्य ठाकरे को जोड़ना है, ये उनका दुर्भाग्य है। पार्लियामेंट्री जो पैनल है उसने सवाल उठाए हैं मेटा पे, जिस तरह से प्रधानमंत्री का वीडियो निकाला गया नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट के बाद, एक प्रधानमंत्री का वीडियो आया था। ये सोर्सेस के हवाले से खबर है कि फिर बाद में जो ट्रोल हुआ गया केजरीवाल आज मार्च करेंगे, E20 की जो पॉलिसी लेके आ रही है केंद्र सरकार। काफ़ी लोगों ने उन्होंने एक कैंपेन की थी, उसमें सवाल उठाए, तो आज मार्च प्रोटेस्ट करें। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का ये मार्च खुद का दल बचाने का मार्च है, पूर्णतः किसान विरोधी और देश के हित के विरोधी ये मार्च है। E20 ये जो बायो फ्यूल है, ये कहाँ से बनेगा? ये किसानों के गन्ने से, मक्के से बनेगा, उससे उनकी आय बढ़ेगी। क्या केजरीवाल किसानों को आय बढ़ती है उनको ये पसंद नहीं है या रास नहीं आ रहा है? आज कच्चा तेल हम आयात करते हैं और जिस प्रकार की तकलीफों का सामना सारा विश्व कर रहा है वैश्विक ऊर्जा को लेकर, उसकी कीमतें बढ़ती है, तो अपना ये घरेलू बायोफ्यूल उस कारण भारत में उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अपने देश पर। इसके लिए सरकार का ये सोचा समझा कदम है और उसका पूरी तरह वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद ही वो करने का फैसला सरकार ने लिया है। पर अधूरे अध्ययन के आधार पर कि किसानों को इससे क्या लाभ होगा, क्या अरविंद केजरीवाल जी को ये पता नहीं है? क्या कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें क्या दिक्कत है, क्या इनको ये पता नहीं है? ये सारी चीज़ें भली भांति वो जानते हैं, पर उनका दल समाप्ति की कगार पर है, तो दल को ऑक्सीजन देने के लिए ये मार्च का बहाना है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।